ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्यायः। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा कि भगवान, जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं। युद्ध करने के लिए कहा था ना भगवान ने अर्जुन को कि युद्ध तो तुझे करना ही है। अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ सरल प्रतीत हुआ लगता है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर देवत्व और विजय में महामहिम स्थिति, दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत हुआ। अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। योगेश्वर उसे संशय रहित होकर तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लेने के लिए क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि समझने के लिए वही एक स्थान है। तत्वदर्शी महापुरुष ही हमें उस रास्ते को दिखा सकते हैं। अतः दोनों मार्गों में से एक चुनने से पहले अर्जुन ने निवेदन किया। श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे श्री कृष्ण, आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाले कर्म की और कभी निष्काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो भली प्रकार आपका निश्चय किया हुआ हो, जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। कहीं जाने के लिए आपको 2 मार्ग बताए जाएं तो आप सुविधाजनक मार्ग अवश्य पूछेंगे। यदि नहीं पूछते तो आप जाने वाले नहीं हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा। श्लोक नंबर 2। श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान बोले, अर्जुन, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म अर्थात ज्ञान मार्ग से किए जाने वाला कर्म और कर्म योग निष्काम भावना से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं। परम श्रेय मीन्स परमात्मा। ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं, परंतु इन दोनों मार्गों से संन्यास अथवा ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान। प्रश्न स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ क्यों है। साधक जानना चाहेगा कि निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है। श्लोक नंबर 3। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। महाबाहु अर्जुन, जो ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है। देखो, यहां इस एक लाइन में पूरा ज्ञान आ रहा है। जो किसी से ना द्वेष करता हो, ना किसी की आकांक्षा करता हो, उसको भगवान कह रहे हैं सन्यासी। वो सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है। एक तरह से देखो, ये गीता उपदेश का निचोड़ है कि राग द्वेष रहित व्यक्ति ही सन्यासी है। अब चाहे वो ज्ञान मार्ग से जाए या निष्काम कर्म मार्ग से ही क्यों ना हो,
वो सन्यासी ही है। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित वो पुरुष सुखपूर्वक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। कहने का क्या तात्पर्य है? राग द्वेष द्वंद्व जो हैं वो ही हमारे बंधन का, भव बंधन का कारण है। जो इन द्वंद्वों से ऊपर हो जाता है, इनसे रहित हो जाता है, वो इस भव बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। श्लोक नंबर 4। सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। निष्काम कर्म योग तथा ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं जिनकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है, न कि पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग। अब यहां भी देखो, भगवान एक बहुत अच्छी बात हमें स्पष्ट कर रहे हैं। कहने को ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग दो की बात चलती है, पर भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। जिनकी समझ हल्की है वो ही इनको अलग अलग बताते हैं, ना कि पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग। क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। चाहे ज्ञान मार्ग से जाएं, चाहे कर्मयोग के मार्ग से जाएं, फल तो परमात्मा की प्राप्ति ही है। तो एक ही बात हो गई ना, दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों एक ही समान हैं। श्लोक नंबर 5। यत् सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जहां सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुंचता है, वहीं निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी वही निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुंचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से, है ना, फल तो परमात्मा है, तो दोनों मार्गों को जो फल की दृष्टि से एक देखता है, वही भगवान के उपदेश को यथार्थ जानता है। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही मार्ग का फल एक है, वही यथार्थ जानता है। जब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, तो निष्काम कर्म योग विशेष क्यों? क्योंकि भगवान ने ऊपर कह दिया दूसरे श्लोक में कि ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। ऊपर आया था ना कि प्रश्न स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ क्यों है। तो जब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, तो निष्काम कर्म योग विशेष क्यों? इस पर श्री कृष्ण बताते हैं। श्लोक नंबर 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्जुन, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना संन्यासः अर्थात सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ भी नहीं किया तो असंभव सा है। यहां बता रहे हैं भगवान, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना, वो आचरण जरूरी है। जो यज्ञ की प्रक्रिया है, उसको जब तक लाइफ में हम अपने जीवन में ढालेंगे नहीं, तो क्या कह रहे हैं भगवान? संन्यासः, सर्वस्व का न्यास, सभी कर्मों से ऊपर उठना, वो दुखप्रद है। क्योंकि जब योग का आचरण प्रारंभ भी नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए
भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन हैं। देखो ना, आचरण चाहिए, व्यक्तित्व का निखार होना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा योगी। तो योग के रास्ते पर चलना, योग का आचरण करना बहुत जरूरी है। तो बोल रहे हैं कि भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि मनन करेगा ना, मनन किए, बोला ना, चिंतन, आराधना, चिंतन, इसको बताया यज्ञ की प्रक्रिया। तो चिंतन के बिना कैसे होगा? जब चिंतन करेंगे तभी ना उठेंगे किसी बात से, चिंतन किए बिना कैसे उठ जाएंगे? और भगवत स्वरूप का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी हम अपनी जो हमारी कमजोरियां हैं उनको जीत पाएंगे। तो मन सहित इंद्रियां मौन है, तो जब मनन चिंतन में रहेंगे, अपना विकास करेंगे, मन सहित इंद्रियों पर संयम होगा, मौन आएगा, तो कह रहे हैं निष्काम कर्म योग का आचरण करके पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी पहुंचा रहा है रास्ता। निष्काम कर्म योग का रास्ता जो है ना, वो अर्जुन को मुश्किल लगा, लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनन करने वाला साधक, मन सहित इंद्रियों को जो मौन कर लेता है, निष्काम कर्म योग का जो आचरण करता है, दैवी संपत्ति का अर्जन करता है, वो पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान योग में निष्काम कर्म योग का ही आचरण करना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग से भी जाएंगे तो पहले अपना विकास करना जरूरी है, निष्काम कर्म योग का आचरण जरूरी है, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वही यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ की क्रिया जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। ज्ञान योग में भी यज्ञ की प्रक्रिया करनी, आराधना करना है, चिंतन करना है, क्योंकि उसको किए बिना ज्ञान में स्थिति नहीं हो सकती। शुद्धिकरण तो जरूरी है ना, संयम जरूरी है। तो वो हमको निष्काम कर्म योग में शुरू से ही मिल रहा है, और उसका फल भी परमात्मा मिल रहा है, इसलिए श्रेष्ठ बताया निष्काम कर्म योग को। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझकर, ज्ञान मार्गी जो है वो अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ को देखते हुए इसी कर्म में प्रवृत्त होता है, निष्काम कर्म में। और दूसरा निष्काम कर्म योगी इष्ट पर निर्भर होकर इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। इसी क्रिया मीन्स यज्ञ की प्रक्रिया में। निष्काम कर्म योगी जो है वो अपने इष्ट पर निर्भर है। इष्ट पर निर्भर मतलब क्या है? सदगुरु को उद्देश्य बनाकर, हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करके, वो मेरा लक्ष्य है, परमात्मा मेरा लक्ष्य है, तो उस तरफ बढ़ता है, अपने को वैसा बनाने की चेष्टा करता है। शुद्धिकरण, मेन तो यहाँ पे शुद्धिकरण ही है यज्ञ की प्रक्रिया में। वो था ना दैवी संपत्ति का अर्जन, आसुरी संपत्ति का विनाश। बस फर्क इतना है, उदाहरणार्थ एक प्राइवेट पढ़ता है और दूसरा नॉमिनेट, दोनों का पाठ्यक्रम एक है। ज्ञान मार्ग से चलने वाला भी यज्ञ की प्रक्रिया से गुजरेगा और निष्काम कर्म योग वाला भी। परीक्षा भी एक है, पाठ्यक्रम भी एक है, परीक्षक निरीक्षक दोनों में एक ही हैं। ठीक इसी प्रकार दोनों के सद्गुरु, ज्ञान मार्गी साधक के भी और निष्काम कर्म योग के साधक के भी, दोनों के सद्गुरु तत्वदर्शी हैं और डिग्री एक ही है। जो फल है परमात्मा वो भी एक ही है दोनों में, केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। जैसे कि बताया ना कि जो ज्ञान मार्ग से जाता है वो हानि लाभ को समझ के अपनी शक्ति का आंकलन करके आगे बढ़ता है, और जो निष्काम कर्म योगी है वो इष्ट पर निर्भर करता है। संस्थागत छात्र को सुविधाएं अधिक रहती हैं, केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। हाँ, जो संस्थागत छात्र है, उस छात्र होता है, उसको सुविधाएं अधिक रहती है। पीछे श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु हैं। अर्जुन, इन्हें तू मार। अर्जुन को लगा कि ये तो बड़ा कठिन है। अर्जुन को निष्काम कर्म योग का मार्ग क्यों कठिन लग रहा है? क्योंकि भगवान ने बोला ना कि तू काम और क्रोध को मार, तो अर्जुन को बहुत मुश्किल लगा। किंतु श्री कृष्ण ने कहा नहीं, रास्ता बता रहे हैं भगवान।
शरीर से परे इंद्रियां हैं, सूक्ष्म है, और इंद्रियों से परे मन है। इंद्रियों से परे शक्तिशाली हमारा मन है और सूक्ष्म है। मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप है। स्वरूप क्या है हम सबका? आत्मा। तुम वहां से प्रेरित हो। शक्ति तो हमें वहीं से मिलती है ना, हमारी आत्मा से। तो हम अपने उस स्वरूप को जाने और वहां से प्रेरणा लें। घबराए नहीं, डरे नहीं कि काम और क्रोध को हम कैसे जीतेंगे, इसको हम कैसे मारेंगे। आत्मा पे अपनी दृष्टि डालेंगे, अपने उस शक्ति के स्रोत को जगाएंगे, तो ये शत्रु मारे जाएंगे। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर, भगवान क्या समझा रहे हैं? तू अपनी हस्ती समझ, तू शक्ति का भंडार है। इस प्रकार अपनी शक्ति समझकर, अपनी हस्ती समझकर, हस्ती क्या है? आत्मा, और अपनी शक्ति को सामने रखकर, स्वावलंबी होकर, अपने पर निर्भर करके कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। अपने ऊपर निर्भर होकर जब तुम कर्म में, यज्ञ की प्रक्रिया में प्रवृत्त होते हो, तो वो तो ज्ञान योग है। श्री कृष्ण ने कहा है, चित्त को ध्यानस्थ करते हुए कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। चित्त को ध्यानस्थ करते हुए, कर्मों को मुझ में समर्पण करके। चित्त किस में लगाएं? अपने इष्ट में। कर्मों को समर्पित करें, समर्पण का भाव गुरु इष्ट में, परमात्मा में। और जब कर्म करें तो ना मन में कोई आशा हो, ना कोई ममता हो, और कुछ गलत भी हो जाए तो किसी प्रकार का कोई संताप ना हो। ये स्थिति कैसी है? ये कर्मयोग की स्थिति बता रहे हैं। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। समर्पण के साथ कर्म वही है, उसी कर्म में जब हम प्रवृत्त होते हैं, शत्रु को ही तो मारना है, काम और क्रोध को, ये कर्मयोग बताया। दोनों की क्रिया एक है और परिणाम भी एक है। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात शुभ अशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे बैठे कहें कि मैं परमात्मा हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मेरे लिए ना तो कर्म है ना बंधन, मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूं तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कतई नहीं है। ऊपर ऊपर की साधना नहीं, दिखावे की नहीं, दिखावटी नहीं करना है कुछ भी। इसीलिए बोला ना कि ज्ञान मार्ग में भी करना है ना, कर्म तो करना है। उस कर्म के किए बिना संन्यास की स्थिति, जहां शुभ और अशुभ कर्मों का अंत हो जाता है, उस स्थिति को प्राप्त करना असंभव बता रहे हैं भगवान। तो कर्म किया नहीं, निष्काम कर्म किया नहीं, और बैठे बैठे बोले मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं, तो ऐसे बात नहीं बनती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म के ये स्थिति नहीं दे सके। साक्षात भगवान सामने थे अर्जुन के, तो तब भी भगवान ने क्या कहा? तू युद्ध कर। कौन सा युद्ध? ये अंतर्देश की लड़ाई है।